यहां तक तो चर्चा केवल ब्रह्मवाद की दृष्टि से आनंद परमानंद की, माने हमारी तत्वज्ञान परंपरा जो है, हमारी फिलॉसफी जो है, वल्लभाचार्य की जो फिलॉसफी है, वह फिलॉसफी के दृष्टि से आनंद परमानंद, ये जो सर्वोत्तम जी के नाम है, इनकी चर्चा हमने केवल एकमात्र फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो किया, जो खास स्पेशली वल्लभाचार्य की फिलोसफी हो, और दूसरी फिलोसफी की चर्चा नहीं। अब जो चर्चा हो रही है वो चर्चा केवल रसात्मक भक्ति मार्ग दृष्टि से हो रही है। आनंद माने का विप्रयोगात्मक स्वरूप, परमानंद माने का संयोगात्मक स्वरूप। ये आनंद परमानंद, या ठिकाने कई जो प्राचीन जो विप्रयोगवादी लोग हैं, वे लोग ये माने हैं कि नहीं, आनंद परमानंद, या ठिकाने परमानंद जो है वो विप्रयोगवाद है और आनंद जो है वो संयोग। पर ये उनको व्याख्यान सर्वोत्तम जी को, विप्रयोगवादी को कितनों जो है वो असंगत है, वही को हम तुमको जो है वो आज बताना चाहें। सर्वोत्तम के जो आगे पीछे के जो वाक्य, माने एक जा वाक्य को अर्थ करनो है, वाक्य उपक्रमोपसंहार आदि में जो वाक्य उपलब्ध होते हो, उनकी कितनी भयंकर उपेक्षा मूलक वो कथन है, ये तुमको तब प्रस्तुत होगा कि जब हम तुमको समझाएंगे। हम तुमको अभी जो है वो एक, ये भी कोई दैवी जीव है, बेचारी नित्य आवे कोई शापादि वशात ऐसी योनि आ गई है बेचारी की, पर आवे नित्य है यह बहुत एक विचारणीय वस्तु है जो हम तुमको अभी कह चुके हैं। कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्न, या ठिकाने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि ये फल बताई। कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि जो फल बतायो, वो फल संयोगात्मक है कि विप्रयोगात्मक है, या कि विवेचना हम अभी तुमको समझा चुके। लक्ष्य में आई थी, जब वो फल उपक्रम में ही जब सुस्पष्टतया संयोगात्मक दिखा दियो जाए, क्योंकि या ठिकाने केवल अधर सुधा मात्र शब्द नहीं दियो और अधरामृत शब्द दियो। यदि अधर सुधा जो शब्द देनो हो तो वहां जो है अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, न तो अधरामृते न ऐसे शब्द। और यहां रास पंचाध्यायी में सिंचांगन स्वदधरामृत पूरके, अधरामृत शब्द आवे है वाटिका पंचाध्यायी के फल में। वहां वेणुगीत के फल में अधर सुधाई शब्द आवे, वही शब्द यो डायरेक्ट क्यों नहीं लियो, अधरामृत शब्द क्यों लियो पंचाध्यायी को, अर्थात वो संयोग को फल सूचक शब्द है। लक्ष्य में आई थी, वो संयोग फल सूचक शब्द पंचाध्यायी में उपयुक्त लियो। वहां जो है वो बरहा पीड़न नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतींच मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम। तो वो वेणु के द्वारा मात्र अधर सुधा पान, ये यहाँ सर्वोत्तम जी को परम फल नहीं, किंतु साक्षात सिंचांगन स्तोधरामृत, ये जैसे कह के जबरदस्ती भक्त स्वातंत्र सु भगवत अधरामृत पान, साक्षात वेणु के द्वारा नहीं, वो जो है वो संयोग रसात्मक, वो जो है वो विवक्षित। लक्ष्य में आई कि यासु कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्रन, या ठिकाने अध कृष्णाधर सुधा स्वाद सिद्धि रत्रन संशया, यो क्यों नहीं की।
कृष्णाधर सुधास्वाद सिद्धिरत्र न संशय, यो क्यों नहीं कही? सीधो शब्द तो वेणुगीत को जो फल परिचयन करना हो तो वेणुगीत के ही शब्द को प्रत्यभिज्ञापक शब्द रखना चाहिए। वो रख के जो है वो सीधो कहना चाहिए तो ध्यान में आई कि नहीं? कृष्णाधर सुधास्वाद है, कोई छंदोभंग नहीं हो है। कृष्णाधर सुधास्वाद सिद्धिरत्र न संशय, पर नहीं, कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशय, वो सिंचांगनस्तोदधरामृत, तो वही फल। अब जब वो फल या ठिकाने संयोग आ गए हो परम फल, लक्ष्य में आई, परम फल संयोग उपक्रम में आ गए हो, तब वाकु परमानंद सुई लेना उचित है। वह संयोग वाकु आनंद मात्र शब्द सु लेना उचित नहीं। लक्ष्य में आई, जामे गणितानंदत्व की शंका भी उठ सकने को अवकाश है, वह शब्द सु लेना उचित नहीं। तत्वज्ञान दृष्टि सु जो अपन अभी विचार कर चुके, वह में जहां गणितानंदत्व की शंका को उठने को भी अवकाश है, वह शब्द में वो अवकु लेना उचित नहीं है। परम फल, परम फल को जहां सीधो परम फलवाचक शब्द आवे हैं, परमानंद, क्योंकि जो है वो आनंदमयाधिकरण के भाष्य में एक और बात सुन लो। आनंदमयाधिकरण के भाष्य में ब्रह्मसूत्र प्रथमाध्याय जो है वो 5वां अधिकरण, चौथो अधिकरण ईक्षत्य अधिकरण है, 5वां अधिकरण ब्रह्मसूत्र प्रथमाध्याय प्रथम पाद 5वां अधिकरण आनंदमयाधिकरण। आनंदमयाधिकरण के भाष्य में श्री गुसाई जी ने जो है वो साफ शब्दन में कही कि परमानंदत्व ही परम फलता अवच्छेदक है। ध्यान में आई कि नहीं? परमानंद ही परम फल है। अच्छा, परमानंद कौन कहो? जा ठिकाने व्यरोचताधिकंतात पुरुष शक्ति भी यथा। जब आप तासाम आविर्भूत शौरी, जब विप्रयोग दूर करके उनके बीच में प्रकट हो गए और श्री गोपीजन आपको सब गोपीजन आपको घेर के ले चली और सबके बीच में जब आप विराजे, वह वक्त सुखदेव जी और वेदव्यास क्या कहें? व्यरोचताधिकंतात, परीक्षित को कहें हे तात, बहुत प्यार को शब्द है। जैसे अपने बच्चा को, जैसे मैं अब याकू कहूं न माँ कह के याकू बुलाऊं, ऐसे ही जो है वो परीक्षित को भी बाप कह के सुखदेव जी बुला रहे हैं। व्यरोचताधिकंतात, यो जो बेटा को भी कोई वक्त प्यार में आदमी यो बुलावे, अतः व्यरोचताधिकंतात पुरुष शक्ति भी यथा। वह वक्त आप बहुत आपकी शोभा भई, यो जो है वो सुख के मुख से भी निकल जाए, रहो नहीं जाए। वह वक्त जैसे कोई संगीत के शौकीन के ऊपर भले तलवार रखो तो भी वाह वाह निकल ही जाएगी, वसु रहो नहीं जाएगो। ध्यान में, जो सच्चो होएगो झूठो होएगो बाकी बात अलग है, बाकी वसु वो कहेगो भले काट नाक, परंतु वाह निकले बिना नहीं रहे। ऐसे ही जो है वो सुख भी नहीं रहो जाए। व्यरोचताधिकंतात पुरुष शक्ति भी। या भागवत के पंचाध्यायी को वाक्य है भाई, ये वही जहाँ अपने पहलो अध्याय भगवान पितारात्रि, दूसरो अंतरहिते भगवती, तीसरो जयति तेधिकम, चौथे अध्याय को ये वाक्य व्यरोचताधिकंतात पुरुष शक्ति भी यथा। वाठिकाने सुबोधनी जी में महाप्रभु जी कहें ततो परमानंद युक्त सएव सर्व गोपी परिषद में विराजो भयो परम संयोग रसात्मक स्वरूप, यही परमानंद युक्त है। महाप्रभु जी कह रहे, ध्यान में आई कि नहीं? तब आनंद परमानंद में परमानंदासु विप्रयोग रसात्मक लेनो, ये बिल्कुल जो है वो सुबोधिनी के अर्थ सुविरुद्ध, उपक्रम सुविरुद्ध, उपसंहार सु भी विरुद्ध है। ये तुमको आगे जाके मालूम पड़े। ध्यान में आई? आखो क्रम देखो, परम फल संयोग बतायो,
अब वो परम फल आगे परमानंद में दिखानो है, अतएव पहले विप्रयोग बतायो, क्योंकि विप्रयोग यहां साधन परंपरा जब तक रहे, यावत साधन की जो है वो मर्यादा रहे। भले हमारे यहाँ साधन कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तनुजा वित्तजा तक भी फल रूपा है, क्योंकि पुरुषोत्तम तो वही है। हमारे यहाँ स्वरूप रूप में और साक्षात लीला स्थल में विराजे भय साक्षात रूप में कोई अंतर मान्यो जातो हो, ये बात नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अपन भी नहीं माने, रामानुज लोग भी नहीं माने, महापराध मान्यो है या को, अनंत जन्म नरक पात मान्यो है या को अपराध। ध्यान में आई कि नहीं? अतएव लीला के भीतर विराज्यो भयो, जो लीला स्थल में माने व्यापी वैकुंठादि स्थल में, जो लीला व्रजादि स्थल में जो स्वरूप साक्षात विराजे है वो, और हम जो सेवा कर रहे हैं वहां में यत्किंचित अंतर नहीं। केवल हमसु वो नहीं बोले हैं, क्यों? पहले 84 वैष्णव 252 अंशु बोले, हमसु नहीं बोले, वो हमसु मान करके विराजे। अभी हमारा वो अधिकार नहीं, हमको वहां मान की भावना करनी कि जैसे ठाकुर जी रूठ के मान करके विराजे हो, वह प्रकार की भावना करनी, ये प्राचीन भगवदीयन को आग्रह है। ध्यान में आई कि नहीं? आप जो है वो मान करके विराजे या सु बोल नहीं रहे, या प्रकार की भावना रखनी मनुष्य। किंतु वह स्वरूप में और वह स्वरूप में जब वो ही स्वरूप है तो हमको यही सुफल रूप है। पर यहां जब तक ये मान है तब तक साधन मर्यादा है। जा दिन ये मान हट जाए वह दिन फल है। ध्यान में आई? फिर भी जब तक प्राकृत देह रहेगो तब तक वो परम फल तो नहीं मिलेगो कि जो परम रस पायो ब्रज की नार, जो रस ब्रह्मादिक को दुर्लभ सो रस दियो है, कौन रस गोपिन लीनो घूट। परमानंद वेद सागर की मर्यादा रही टूट। ये जो है वो कीर्तनन में जो है वो गायो परमानंद दास जी ने इत्यादि ने। तो ये जो है वो रस तो तब प्राप्त हो सके कि जब अलौकिक देह प्राप्त हो, सच्चिदानंदमय विग्रह प्राप्त हो। तो जब तक प्राकृत देह रहेगो वहीं तक के स्टेज में ये निरोध और मानसी और ये सब कक्षा आ जाए। आधुनिक क्यों वाबखत तो जो है वो साक्षात अप्राकृत देहवतीन को भी निरोध सिद्ध किया गयो है इत्यादि, वो बात अलग है। किंतु आज जो है वो यही कक्षा तक ये सब चीज आ जाए। वाकई आगे तो प्राकृत देह के त्याग पूर्वक अप्राकृत देहेंद्रियादि लाभ पूर्वक साक्षात भगवत संयोग सुख की जो प्राप्ति वो जो है वो परम। जाकू श्री गोपाल दास जी परम सुख देवा ने काजे व्रज मंडल स्थिर करी स्थापो जी, माने नित्य लीला में स्थान दे के मुकु रखो। वाकु तैने काल कर्म नव बांधे एवं मार्ग श्री वल्लभ वर्णो। ज्યાં नित्य रास बहु, ज्યાં मध्य नायक, ज्યાં रत्न जटित तट सरिता इत्यादि सब शब्दंशु वो अलौकिक व्रज स्वरूप दिखायो लीला व्रज, और वो ही स्थान दिखायो परम फल स्थान। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो वो जो परम फल स्थान में साक्षात भगवत संयोग प्राप्ति, वो जो है वो पुष्टि मार्ग को परम फल, और वो परम फल जो है वो परमानंद या शब्द सु आवे है सुबोधिन्यादि सर्व व्याख्यान। या में और एक पोषक क्या बात है, या में पोषक इतनी बात है, आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम ये शब्द है। श्री कृष्णास्यम क्यों आगे तुरंत ही लाए? आस्य जो है वो संयोग को प्रधान मूल है, वो संयोग को प्रधान मूल श्री कृष्णास्य शब्द क्यों लाए? एक बेटा, एक दृष्टांत तुम याद करो। एक बेटा अपनो परदेश जाए, मानो विलायत गए,
बहुत अपनो प्यार हो के ऊपर, बड़ो जीव को दुख आवे, पर अब आजकल के छोरा माने, कोई उनको मन आवे तो जाए, वे कोई माने नहीं जाए बिना। तो वे जो है वो गए और आए। जा वक्त आए वा वक्त स्टीमर सु या तो प्लेन सु जब उतरे, वहीं सु मुंह पे जो है वो काले रंग को बुरखा पहन के उतरे कि और सब शरीर देख लो, बोल लो, पर मुंह नहीं दिखावेंगे। तो वो आनंद नहीं प्राप्त हो कि जो वो जब मुंह खोले तब जो आनंद प्राप्त हो। लक्ष्य में आई। एक आदमी पर्दा के भीतर भी बैठ के और मुंह ढक के और तुमसु सब कथा बोलतो हो, करतो हो, तुमको मालूम पड़े कि ये सब बोले है, चले है सब, कदाचित तुमको हाथ पग भी यूं लंबे कर करके दिखा देते हो कि मैं वो ही हूं, परंतु जो है वो फिर भी तुमको वाकू देखने को वो सुख और वो संतोष नहीं प्राप्त होएगो जब वो सामने आके मुख को खुल्लो रख के तुम्हारे सामने बैठे, तब जो एक संतोष आवे। क्योंकि मुख जो है वो संयोग को मूल है। संयोग मूल मुख स्वरूप श्रीमद आचार्य चरण है। अर्थात मुख स्वरूप, मुख तो प्रधानतया संयोगानुभावक है। संयोगानुभावक मुख को जो है वो लेके या ठिकाने आनंद परमानंदा के उपसंहार भाग में श्री कृष्णास्य शब्द आनो, ये भी जो है वो वाक्य जो है वो परमानंद ही के संयोग के जो है वो पोषक है। और वो परमानंद क्यों है संयोग रूप? क्योंकि श्री कृष्णास्य रूप है। मुखी तो जो है वो परम संयोग को अनुभव, बिना अतएव त्वदधरामृत पूरकेण ये शब्द कहे, मैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसम प्राप्ता भजस्व। वो भजस्व केन प्रकारेण? प्राप्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। यूं कही के भजस्व, तुम हमारो भजन करो, मात्यजास्मान, तुम हमको नहीं छोड़ सको। क्योंकि पत्य पत्य सुहृदाम वो अस्त्यो में तो प्रेष्ठो भवान, हम आत्मरमण की दृष्टि से आई हैं। हम कोई जो है वो जार भावे में संगता, वो अंतर्ग्रहता नहीं है। यो जा वक्त उनने फटकार के ठाकुर जी को भी कई जोड़ सु, क्योंकि यहाँ यत्र से भक्तस्व से स्वातंत्र्यम तदिच्छानुसारेण भगवत कृति सर्वान कामान सह ब्रह्मणा, ब्रह्म के अप्राधान्य पूर्वक सह सर्वान तृतीया सह ब्रह्मणा, ये जो तृतीया माने ब्रह्म अप्रधान रहे, भक्तन के मनोरथ पूर्ण करने पड़े। यो जो है वो सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा, या ठिकाने जो है ब्रह्म को अप्राधान्य दिखा के और सर्व कामाशन भक्त को दिखायो। ऐसे ही जो है वो या ठिकाने भी जो है वो उनने जोर सु कही कि हम अंतर्ग्रहगता नहीं है कि जो तुमको जार भाव सु मिलने के लिए आई, हम तो आत्मरमण बुद्धि आई हैं। अतएव प्राप्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, यो जो है वो कही तो वो भजस्व के न प्रकार, तो कि सिंचांगन स्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत ऋक्षयाग्निम नोचेद्वयम विरहजाग्नि उपभुक्त देहा। तो वो जो एक भजन को जो प्रकार है वो सब या ठिकाने जो है वो दियो लक्ष्य में आई। वाको जो है वो अधरामृत कब आवे? पहले मुखारविंद हो तो अधर आवे कि नहीं? मुखारविंद बिना अधर कहां सु आवे? लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव श्री कृष्णास्यता ये तो परम संयोग रसानुभावकता, ध्यान में आई कि नहीं? वो परम संयोग रसानुभावक शब्द या ठिकाने श्री कृष्णास्य शब्द आनंद परमानंद श्री कृष्णास्य, यो जो संयोग पर व्याख्यान करो हो तो एक के बाद एक शब्द की संगति ऐसी आ जाए है कि जैसे कोई महाचतुर जौहरी जैसे एक के बाद एक कौन सो नंग फिट बैठेगो, कौन सो कलर को बैठेगो, यो समझ के कोई एक नेकलेस बनावे तो वो जैसे जो है वो एक सुंदर हो जाए है, वह प्रकार सुया की सुंदरता ग्रंथ की अपन को प्रतीत हो है। आज इतना ही कहेंगे, क्योंकि आज भी दोपहर भर यहाँ बत्ती बंद थी,
तो जो है वो करें क्या। वाकई मारे घोर तपस्या नहीं करवे की इच्छा करते भय भी करनी पड़ी, क्योंकि ग्रीष्म वाता तप सब सहन करनो ये तपस्या है। तो वो तितिक्षा सहन तप जो है वो अपने आप हो ही गयो भगवद इच्छा से। तो यासु जो है वो शरीर लाचार है। आज इतना ही कहेंगे और फिर कल से जो है वो